शेर और सुअर रहते पेड़ के नीचे और उसी पेड़ पे तोता मोर ऊपर रहते। क्या हुआ, किसी चंट चालाक लोग ने भट्टी खोद के उस पर करा चढ़ा दिया। भट्टी खोद के चतुर ने भैया उस पे गढ़ा चढ़ा दिया और खड़े हुए रे भांग धतूरे महुआ तोड़ के डाल दिया। और महुआ तोड़ के बाद कड़ा में नीचे आग जला दी। जैसे ही बफारा लगा ऊपर तोता बैठा था। पहले तोता गिर पड़ा और फिर मोर गिर पड़ी, फिर सूअर गिर पड़ा, शेर गिर पड़ा। क्रम भाई क्रम चारों मित्र उसमें खड़क के कहने लगे जब तोता गिर पड़ा, मोर गिर पड़ी तो हमारा मित्र इस दुनिया में नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। इसलिए शेर ने भी प्राण त्याग दिए, सुअर भी खत्म हो गया कि चारों मर गए खत्म हो दारू कैसे बनी भारत में। हाँ बगल में रखिए टंकी और पानी पीनो है। अच्छा बहुत अच्छे देवाई लाल जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपनी पवित्र कमाई 20 रुपए का पुरस्कार देश के लिए दे रहे। चारों मर गए खत्म में वो दारू कैसे बनी भारत में। जब दारू बन के शुरू हुई, जब पहला पैक लगाता है पृथ्वीराज जी, कौन कोई बैठा हो भाई बुरा न माने, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आप समझना इससे लास्ट में आपको मिलेगा क्या कि पहला पैक लगावे शराबी तो असर तोता का आता है और पहले पैक में दारू गर फिर तोता सा बतराता है। पहले पैक में बड़ी मीठी मीठी बात करेगा, कहेगा अरे तू तो मेरा बहुत पुराना मित्र यार। जब दूसरा पैक लगा ले तो दूसरा पैक लगा दो शराबी तो असर मोर का आता है, मोर का सर, और दूसरे पैक में दारू गर फिर मोरा पिकों को लगा। दूसरे पैक में मोरा सी गौक लगाएगा। पहले में तो कहेगा तू तो मेरा बहुत पुराना मित्र है, तेरे लिए तो जान भी नौछावर कर दूंगा, और दूसरे पैक में मोरा सी गौक लगाएगा, और तीसरा पैक लगा ले
तीजा पैक लगावे शराबी तो असर शेर का आता है। शेर का असर तीसरे पैक में अगर शेर का असर आ जाए तो जब जंगल बस्ती में अगर हम पीपल माता पे तो दसेगो तो टंकी में तो चुप रहेगो और टंकी भीतर जाएगो फिर तो बताओ खा रहे हो और मुझे कोई लगता है कौन है मेरे सिवा तो वह मोदी फिरना क्या कतीजा पैक लगा दो शराबी तो असर शेर का आता है। और डीएसपी या मोदी देखो कोई नहीं फिट होता है। ना कोई फिट है लो और शुद्ध सारा समझ लो आदमी मोसन आदमी शुद्ध आदमी होए। और रात के 12 बजे जब मैं हम ग्वालियर से प्रोग्राम करके लौटा तो गाड़ी वालों ने छोड़ दिया मुझे 2 दिन दे दिया। मैं अपनी बता रहा हूँ जब मैं यहाँ रहता था अब तो मैं गाँव में रहता हूँ तो ठीक वो वहाँ मंदिर से थोड़े निकल के कुत्ता 5-6 मिनट पीछे पड़ गए ऊपर में हाथ में बैग का तो बैग दे घुमा के दूर रह गए और मोटे पीछे एक दरुआ झूमत न करते हो बात बिल्कुल नहीं घुसे क्योंकि वे भी जानते हैं तो हमारी बिरादरी कोई है क्या तुम मत बोलो। इसलिए कहना क्या कि तीजा पैक लगावे शराबी तो असर शेर का आता है। और डीएसपी कलेक्टर देखो कोई नहीं फिट होता है। और चौथा पैक बहुत खतरनाक है। चौथा पैक लगावे शराबी तो असर सुगर का आता है। अच्छा सुगर का असर बहुत खतरनाक है। खुले माता बहना को बहुत परेशान करते ताकि घर में अगर यही लक्षण बन जाए पीवे के तो एक तो तुम्हारा सुख चैन सब खो जाता है। जब रोजाना पी के आए तूने 3 से कमाए 2 से भी पी गया तो 100 बेकार हो कुछ नहीं होने वाला 100 रुपया। तो माँ और घरवाली का सुख और चैन सब छीन लेता है। माँ बाप की इज्जत को डाउन कर देता है। इसलिए कहना क्या कि चौथा पैक लगावे शराबी तो असर सुगर का आता है। और नाली कीचड़ कछू न देख नाली में घुस घुस जाता है। पुनः फिर देख लो कि 5000 के कपड़ा पहनेंगे 2000 के बात नाली के बगल में फिर फसले जतन सिंह जी आएगा और 20 रुपया लाए। और अजितपुरा के सुन ले भैया फूलरे संगम अरविंद भैया चौथा पैक लगा ले तो चौथे पैक में तो फिर ना वो देख रहा हो क्या लेटरिन गली है या पेशाब है कीचड़ है कि नाली है तो वो पसंद जाता है। वो बड़ी गहरी नींद में सोता है क्योंकि मुझे 15-16 साल हो गए संगल बस्ती में मेरी दुकान है मोटर वार्डिंग की और मैं देखता रहता हूँ। और सही समझना हमारे समाज की महिलाएं चौका माथन करने क्यों जाती हैं
हमारे समाज की ही औरत खेतों में काम नहीं करने क्यों जाती है? इसका भी बड़ा कारण है। क्यों कारण है? जब घर में अब समझ लो पूरी व्यवस्था नहीं होगी, पैसे की तंगी होगी, तो महिला क्या करेगी? बच्चों को तो पालना है, उसको फंस जाती है बेचारी, ना इतनी ना व्यक्ति। और उनकी महिला क्यों नहीं जाती? ना तो चौका वास करेंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां बहुजन समाज की बस्ती हो, जहां नीची जात वालों की बस्ती हो, वहां दारू के ठेका खोलो, वहां दारू घुसने दो, पी पी के वो आपस में ही लड़ लड़ के खत्म हो जाए। ये बिल्कुल बात सत्य है। यदि मंदिर में सब कुछ होता, पूजा पाठ में सब कुछ होता, तो आदित्यनाथ योगी मंदिर को छोड़ के राजनीति में नहीं आता। मंदिर तू जाएगा तो भिखारी बनेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। और स्कूल में जाएगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, तो 2 घंटी बजती है, सवेरा होता है 1 घंटी बजती है, 2 घंटी बजती है। यदि तू मंदिर की घंटी की तरफ चला गया तो भिखारी बनेगा, और स्कूल की घंटी की तरफ चला गया तो अधिकारी बनेगा। ये ध्यान रखना। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो सर्दी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शोषण करने वालों का सीना वो ही फाड़ेगा। शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता। मोदी जी लॉकडाउन लगाए, मोदी जी तो सब मंदिर के ताले डल गए, और ये कह दिया घरों में रहो, घरों में बंद रहो। अगर मंदिर में सब कुछ होता तो फिर तो मोदी जी जो कहते घर छोड़ो के मंदिर में चलो, कहते मोदी जी ना। तो एक माता में ताकत नहीं करी कि मोदी के पेट में भी करते लॉकडाउन खुल जाए। बुलावा तो नहीं कौन है, पेट में पीलू निकली खोलू कर देगा मोदी जी को। सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है, इसकी सत्ता है, उसका ही सब कुछ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या दारू पी पी कर मेरे भैया ना कोई बलवान हुआ। आप तक कोई कुश्ती अखाड़े में लगा, लाल को बहुआ पी के सफेद को पी के कुश्ती नहीं लड़ सकता अखाड़े में, दूध पी के लड़ सकता है, काजू बादाम छुआरे खा के लड़ सकता है, लेकिन दारू पी के नहीं लड़ सकता। ये देशराज आपको आवाज दे रहा है, क्या दारू पी पी कर मेरे भैया ना कोई बलवान हुआ, बलवान हुआ न धनवान हुआ, बस दारू में बदल हुआ। ना तो वो बलवान हुआ ना धनवान हुआ तो केवल बदनाम हुआ। सिंगल बस्ती छोड़ के अपनी ससुराल में पहुंच जाए कहूंगी। 4 पहिया की गाड़ी से आए दामाद, उसका स्वागत अलग होगा, और मोटरसाइकिल से आए तो उसका स्वागत अलग होगा, और साइकिल से आए बिना पेट्रोल की थी तो बाको स्वागत अलग होगा। और बउआ चढ़ा के पहुंच जाए पैदल पैदल लंबी लंबी चप्पल पहन के, तो बाको कह रहे हैं कोई आएगा नशेड़ी जी जाए, ऐसे कहते हैं। सालियों को ठंडा कर जाए चल। तो भैया सुनो, बुरा मत मानना। दारू पीने वाला व्यक्ति सम्मान कभी नहीं पाता है। फूलों की माला कभी डलती नहीं उसके गले में। गायक होगा, नेता होगा, जनता में नेता लीडर, गैयन में सार, और सरगम तो समझे केरंडी के भाड़। जनता में अगर जनता चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख, एक नेता आएगा तो फेल है जाते। वो गैया रोड पे चाहे कितनी हो, एक साढ़ आएगा तो गुरु करते। अभी तो कहा है जनता में नेता लीडर, गैयन में सार, और सरगम तो समझे केरंडी के भाड़। और हमारे पापीराम गुरु जी ने बहुत गाया, लेकिन कभी नहीं दिया जाता, जीवन बीत गया। क्या
बार में जूता खाता है। बहुत अच्छी ऑर्गन बजा रहे हैं। एक बार अरविंद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कैसा उन्होंने नगमा लगाया, मुझे बहुत प्यारा लगा। इसलिए कहना क्या है, अच्छे कर्म करो मेरे भैया, माँ बाप का नाम ऊंचा करो, अपने देश का नाम ऊंचा करो अच्छे काम से। अच्छे कर्म करो मेरे भैया और बुरे काम को मत सीखो, और पीना है तो दूध को पीने, दारू पीवो। पी के भैया दारू पीने से 4 फायदा है। कौन कौन? पहली फायदा है कि दारू अगर कभी प्यासा नहीं मरता, तो के मिला के पानी बहुत पी जाता है, इसलिए प्यासा नहीं मरता। दूसरी फायदा है कि दारू वाले के घर समझ लो कभी चोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? पी के दारू घर में कभी बचना चोर का घंटा ले जाए, ये दूसरी फायदा है। और तीसरी फायदा है, गली मोहल्ला में चाहे 50 कुत्ता हो, मैंने पहले बता दिया है, मोसंगादी आदि में तो घुसेंगे, लेकिन दारू वर में कभी नहीं घुसते। उनको मालूम है कि जो तो हमारी बिरादरी को ये जाके मत बोलो। ये तीसरी फायदा। और चौथी फायदा, तो बड़े से बड़ो अधिकारी आपके काम में नहीं कर रहे हो तो मुर्गा देखो बड़ी क्वालिटी की बोतल पकड़ा दो, हर साल कर दो, 4 फायदा।